बार की बात है, भगवान कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। द्वारका में रहते हुए उन्होंने सोचा कि अपने सबसे प्रिय भक्तों में से एक की परीक्षा ली जाए। गोकुल का एक ग्वाला था जिसका नाम था रामू। वह बहुत ही गरीब था लेकिन कृष्ण का परम भक्त था। उसका जीवन कृष्ण की पूजा और नाम स्मरण में ही बीतता था। एक दिन कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, नारद, चलो मेरे भक्त रामू की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया और रामू के घर पहुँचे। रामू ने उन्हें देखकर आदर पूर्वक नमस्कार किया और पूछा, ब्राह्मण देव, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण बने कृष्ण ने कहा, मैं भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास भोजन है? रामू ने तुरंत अपने घर में रखे थोड़े से चावल और दाल निकालकर उन्हें परोस दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर भोजन किया। फिर उन्होंने कहा, रामू, मैं बहुत प्यासा भी हूँ, क्या मुझे पानी मिलेगा? रामू ने झट से अपने घर का एकमात्र घड़ा उठाया जिसमें पानी था और ब्राह्मण को दे दिया। कृष्ण ने पानी पीने के बाद कहा, रामू, तुमने मेरी इतनी सेवा की, अब मुझे एक रात तुम्हारे घर ठहरने दो। रामू के पास रहने के लिए केवल एक ही चटाई थी। उसने वह चटाई ब्राह्मण को दे दी और खुद जमीन पर सो गया। सुबह होते ही कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। रामू ने कृष्ण को देखकर विस्मय और आनंद से कहा, प्रभु, आप स्वयं मेरे घर आए, यह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रामू, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और प्रेम ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारे विश्वास और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो मांग लो। रामू ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। कृष्ण ने रामू को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और सरलता हमेशा मेरी दृष्टि में बनी रहेगी। ये कहकर कृष्ण अंतर्धान हो गए। रामू का जीवन पहले जैसा ही साधारण था, लेकिन उसके मन में कृष्ण की भक्ति और गहरी हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में न धन की आवश्यकता है, न बाहरी दिखावे की, बस एक सच्चा और सरल मन ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है।